पे क्लैपिंग कर सकते हैं, राइट। चैट बॉक्स अगर इनेबल है तो आप उनका वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से वेलकम होगा उतनी अच्छी तरीके से वो इस प्रेजेंटेशंस को, इस बेसिक ट्रेनिंग को जो वो बहुत ही लिमिटेड देते हैं, आप लोगों को ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा मेरे मेंटोर मिस्टर संदीप नरवाल सर का। तो थैंक यू सो मच सर। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन और माइक आपकी ओर को है सर, और थैंक यू सो मच सर। आइए और सर हमें गाइड करिए कि सर हमने वेस्टीज में इन तो हो गए हैं, बट अब किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं और आपके जैसे सर सफलता पाए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच मनोज सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मेरा नाम संदीप नरवाल है और मैं इस बिजनेस में आपका अपलाइन हूं, आपका सीनियर हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे और अगर आप इसको मुझे अभी जूम पे देख रहे हैं, सो यू कम इन माय टीम, राइट। एंड सबसे पहले तो मैं पूरे पूरे वेस्टीज परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी बदौलत आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के कुछ लोग जो हैं अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच पा रहे हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोनू सर का, गौरव सर का। सोनू सर ने जिन्होंने टीएसएस को बनाया, और आज टीएसएस सिर्फ एक नाम नहीं है, टीएसएस एक होप है, टीएसएस एक ब्रांड है अपने आप में। टीम सोनू शर्मा आज अपने आप में एक ख्याति प्राप्त कर चुका है कि अगर भारत में किसी को भी कुछ सूझता नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, तो वो टीएसएस को संपर्क करते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से न जाने कितने सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। तो दोनों चीजें, एक तो वेस्टीज और ऊपर से टीएसएस, दोनों चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए जो ये डिसीजन लिया है कि इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है, अब ख्याल और मन में बात आ रही होगी कि यार अब हम करें क्या, अब क्या करें। तो उसी चीज के लिए मैं आपके साथ में अगले 1 घंटे तक रहूंगा। 9:30 बजे तक ये ट्रेनिंग चलेगी। आज 8:30 बजे हमने स्टार्ट किया, वैसे तो मैं अभी 8:45 बजे आया हूं, राइट। सो उसी के लिए आज हम यहाँ पे हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि आप एक बार डायरी पेन लेके जरूर बैठे, राइट। लेट के ना देखें। देखो आप नए नए हैं तो थोड़ा सा घर परिवार का जो हमारा हमारा जैसे परिवार है पूरा ना, टीएसएस परिवार, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो उसमें से एक ही आता है कि आप आराम से बैठ के डायरी में नोट्स बनाएं। लेट के, है ना, कुछ और करते हुए ये ट्रेनिंग ना लें। सोच के देखो कि अगर मैं ये ट्रेनिंग खाना बनाते हुए दूं, तो मैं ये ट्रेनिंग लेट के दूं, मैं ये ट्रेनिंग वॉक करके दूं, मैं ये ट्रेनिंग कुछ और काम करते हुए दूं, तो सोच के देखो आप क्या इस ट्रेनिंग को वैल्यू करेंगे। नहीं आएगा मेरे अंदर वो बात। जब मैं पूरा फोकस्ड होके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो आपको ही फोकस्ड होकर ट्रेनिंग लेना बनता है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। यस, तो अभी दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम करें क्या यार, अब हम जुड़ तो गए हैं, अब हम ज्वाइन तो हो गए हैं, मेरे से पैसे तो ले लिए गए हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि दिए तो है नहीं आपने, आपसे तो पैसे लिए गए हैं। कई लोगों को लग रहा होगा यार साला जबरदस्ती ले लिए, कहीं फंस तो नहीं गए, पीछे पड़ा हुआ था ये जो मेरे पीछे जो भी आपका दोस्त रहा होगा, किसी ने आपको ज्वाइन कराया होगा, चाचा मामा दोस्त रिश्तेदार, तो आपको लग रहा होगा साले ने फंसा दिया। अब क्या करूं, फंस तो गया हूं, चलो भाई ये कह रहा है कि एक बार इसको और सुन लो संदीप नरवाल को, क्या पता कुछ हो ही जाए, साले कम से कम जो लगाए हैं वो तो वापस आ जाएं। तो ये मन में आपके चल रहा होगा। अब जिस जिसके मन में चल रहा है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ज्वाइनिंग करी थी तो मुझे भी रात तक यही ख्याल आ रहे थे कि साले ने फंसा दिया। जब तो जबरदस्ती मेरे को मेरे बॉस ने इस बिजनेस में जोड़ा था 2014 में, जब मैं 24 साल का था, और ज्वाइनिंग कितने की करवाई थी, 24,660 रुपए की, आज से 8 साल पहले। अब मेरी तनख्वाह है 35,000। अब 24,000 रुपए मेरे से ले लिए गए, और मेरे से क्या लिए गए, मैं तो उधार लिए थे। अब कहां होते हैं साला एक नौकरी करने वाले पे पूरी तनख्वाह कहां होती है, होती नहीं। उधार लेके साल धंधा चालू किया, मैं गालियां दे रहा हूं पूरी दुनिया को। तब तो मोटिवेट हो गया, मैं पैसे दे दिए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर मैं सोच रहा हूं पैसे वापस हो जाएंगे क्या। तो मैं मेरे बॉस को बोला, मैं कहा पैसे वापस कर दो। बॉस बोला कि अब तो लग गए। तो मैं कहा अब कोई जुड़ तो रहा नहीं है। मैंने मेरे दोस्तों से बात कर ली। एक्चुअली क्या है, जुड़ने के बाद में ना आदमी के पेट में बात पचती नहीं। आपको बार बार ये कहा जाता है कि अभी बात मत करना किसी से, लेकिन हमारे पेट में बात पचे तो पचे। हमने तो आपने, आप शायद आज ना दिन में ज्वाइन किया होगा आपने,
है ना, मेरा दिन का वेबिनार देख के, और अभी तक आप 5-6 लोगों को बता भी चुके होंगे, और जिसको बताया होगा उसने आपको पेला होगा। अच्छा, जितने लोग हंस रहे हैं इसका मतलब मैं सही पहुंच रहा हूं उन तक, है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना सर, एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लोग ना भी समझ नहीं पाएंगे। अभी क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि ये फ्यूचर है। फ्यूचर वाली बातें छोटी विजन वाला, छोटी सोच वाला आदमी कभी समझ नहीं पाएगा सर, ये जिंदगी में याद रखना। जो बड़ी सोच होगी, जो भविष्य की चीज होगी। क्या आपको पता है कि जब भारत में कंप्यूटर को लॉन्च किया जा रहा था आज से 30-40 साल पहले, क्या आपको पता है भारत में लोगों ने प्रदर्शन किया था कि कंप्यूटर को मत लॉन्च करो इंडिया में? पता है आप लोगों को? क्या आपको पता है जब कार्ड भारत में आया, वर्ल्ड में 20-25 साल से पहले एटीएम कार्ड चल रहे थे? पता है आपको इस बात का? ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन इंडिया वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इंडिया की जो एक्सेप्टेंस पावर है ना सर, वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत डरते हैं। अब डरते हैं इसीलिए साला हम इतने साल गुलाम रहे। कुछ लाख अंग्रेज करोड़ों लोगों पे राज करके चले गए। पता है क्यों डरते हैं? हाय क्या होगा, हाय ये होगा, हाय उसने कर दिया तो। इसी डर के कारण जितनी भी इन्वेंशन होती हैं करते हैं इंडियन से, लेकिन बाहर देश में जाके करते हैं। इसलिए मैक्सिमम डॉक्टर और जितने साइंटिस्ट हैं अमेरिका के पास में, वो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस हैं, इंडिया में नहीं करते वो। पता है क्यों? डरते हैं। तो यही डर जो मेरे अंदर था, यही डर आज आपके अंदर होगा। अगर आपके अंदर दो चीजें हैं, एक डर और दूसरा ड्रीम, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसी इंडस्ट्री में जो भविष्य है भारत का, लेकिन अभी उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था। किसी घर में नई बहू आ जाए तो घर वालों को बहू एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। तो ये तो फिर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाइफ बदलने वाली है लोगों की, राइट। तो एक्सेप्ट करने में आपको भी और उनको भी टाइम लगेगा। अब मान लिया एक आदमी बहुत मोटा हो गया भटूरे खा खा के, बर्गर खा खा के, अब एकदम से वो जिम जाएगा, तो उसको वो जिम वाली डाइट एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हर एक चीज को बदलाव लाने में समय लगता है सर। तो बदलाव तो सर धीरे धीरे आता है। देखो सिंपल सी बात है, बाल कट जाए तो उगने में टाइम लगता है, दाढ़ी कट जाए उगने में टाइम लगता है कि नहीं? हर एक चीज में टाइम लगता है सर। बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, अभी एक्सेप्ट हो रही है, और उसके पीछे कुछ साइंस भी है, कुछ अब वो भी आ रहे हैं, इंडिकेशन भी है। जैसे कि अभी भारत में 29 दिसंबर 2021 को लॉ ड्राफ्ट हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा एज ए करियर। 29 दिसंबर 2021 को ड्राफ्ट बन चुका है सर। ड्राफ्ट इन द सेंस कि अभी ये असेंबली में डिस्कस होगा और ये पास हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ाने लग गई हैं, क्योंकि अब भारत में है ही नहीं कुछ भी, और रोजगार कहां से देंगे? रोजगार मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े तलो, अपना केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कोई मैं आपको बताता हूं सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के लिए, कि भैया नौकरी, इनको समझाओ कि नौकरी ढूंढने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो सर सेम मानसिकता जैसी आपकी आज है वैसी मेरी थी। जैसे परिवार से आप हैं वहीं से मैं आता हूं। मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरा 2014 का लाइफ भी। आज तो आप देख रहे हैं कि यार 2.25 करोड़ के घर में है, 70-80 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं, 9-10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, इंस्पिरेशन है, ऐसे अच्छी बातें करते हैं। आज आप मेरा आज देख रहे हो, लेकिन 2014 तो नहीं देखा आपने मेरा कभी। अब एक्चुअली मैं कैसा दिखता था, क्या दिखता था, वो तो खैर मैंने अपनी फोटो एक 2014 वाली आपको वेबिनार में दिखाई थी। आज और बातें भी करेंगे, लेकिन आज अपने को यह समझने की जरूरत है दोस्त कि क्या अपने को पैसे की जरूरत है कि नहीं है, क्या अपने को और कमाने की जरूरत है कि नहीं है। अगर आप इस मीटिंग में हो तो एक बात सीधी क्लियर हो जाती है सर, कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, आपको टाइम की जरूरत है, आपको घर वालों को समय देने की जरूरत है, आपको बहुत चीजों की जरूरत है, राइट। मतलब सर हमें ना जिंदगी जीनी है, अगले जन्म का कुछ पता नहीं, मकोड़ा बना दे भगवान, कीड़ी बना दे, कुछ नहीं पता। ये जन्म मिला है और ये ऐसे बिताने के लिए तो मिला नहीं। मेरी तो जिंदगी सेट थी सर, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मिली थी मेरी क्या जिंदगी सेट थी। अभी नौकरी करेंगे 35,000 रुपए की, और 4-5 साल बाद जब नौकरी हो जाएगी 80-90 हजार रुपए की, 1 लाख रुपए की, तो घर वाले शादी कर देंगे, नौकरी वाली बीवी ले आऊंगा, 2 बच्चे पैदा करूंगा, फिर उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर उनकी शादी कर दूंगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, और फिर एक दिन मरने का इंतजार करूंगा। लाइफ सेट थी सर, लाइफ सेट थी।
और यही सर मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी है। एक गाड़ी होगी, एक घर होगा, दोनों लोन पे होंगे और वो लोन चुकाते चुकाते एक दिन में मर जाऊंगा। अगर आपकी जिंदगी भी ऐसी ही लग रही है आपको, तो मेरे दोस्त इसमें कुछ है तो है नहीं, ये तो फीका संतरा है, कोई रस ही नहीं है। तो मैंने सोचा संदीप, इतनी लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है तू आज ही मर जा। फायदा तो है नहीं कुछ ऐसा जीने का, क्योंकि तेरे जाने के बाद में कुत्ता भौंकेगा नहीं मोहल्ले में एक भी तेरे लिए, ना घर वाले तुझे याद करेंगे एक महीने बाद। क्या जिंदगी है ये? कोई जिंदगी है? तो सर मेरे को जैसी नेटवर्क मार्केटिंग मिली, और मैं सच बताऊं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग मिली नहीं है सर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग भगवान का वरदान है। मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं, क्योंकि आप पिछले 1-2 महीने से 3-4 महीने से कुछ ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में। आप ऐसे नहीं हुआ कि आप जुड़े हो या आपको जोड़ा गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, पिछले 1-2 महीने से या 4-5 महीने पहले से आप कुछ और ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में करने का। आपको मिल कुछ रहा नहीं था, अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए। तो भगवान को रोज उंगली कर रहे थे आप, अपना भी कुछ करा दे, मेरे को भी कुछ दिला दे, रोज उंगली कर रहे थे। भगवान बोला चल नेटवर्क मार्केटिंग में, और तो कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस तो आपसे करवा नहीं सकते, वो कहां से करवाएंगे, पैसे ही नहीं है, ना दिमाग है। तो बोले भाई हर नॉर्मल आदमी एक काम कर सकता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, भगवान ही मानता है। तो इसलिए सर आप आए हो आप, और ये बिल्कुल कतई मत मानना कि आपके बस की नहीं है। अगर आपके बस की नहीं होता तो भगवान आपको इसके अंदर डालता ही नहीं था। तो मेरे दोस्त, आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जिसको दुनिया अभी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन आप जब इस चीज को मान लोगे ना, आपकी ऐसी दुनिया हो जाएगी कि दुनिया आपको दिखेगी। तो स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में। और अब मैं लेके चलता हूं आपको मेरी जिंदगी की ओर, मेरा 2014 की ओर। राइट, तो जरा चलते हैं, एक वीडियो देखते हैं सर। ये मेरे पुराने घर की वीडियो है और मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर से जरूर देखें। ये मर्सिडीज मेरी गाड़ी है सर, और ये मेरे गांव का घर है। राइट, अब एक्चुअली क्या है, आप तो सोचते होगे पता नहीं क्या लाइफ होगी। तो ये देखिएगा, ये हमारी 22 इंच की एटलस साइकिल हुआ करती थी। ये चूल्हा था जिसपे रोटियां बनती थी, गर्म पानी होता था, ये पानी की टंकी में स्टोरेज होता था, पानी जब कभी आता था नहर से लाते थे। ये खाट दिख रही है आपको, ये घर दिख रहा है आपको अंदर। ये एक्चुअली मैंने आज तक तोड़ा नहीं था, और ये कभी टीम वाले ने गिफ्ट किया था। तो ये देखो फोटो वोटो भी लगी हुई अपनी वहां पे है, बीच में सोनू सर भी थे। तो ये आप पेंट देख सकते हैं, पेंट तो क्या है, सीलन है सारी की सारी। ये मेरा, मैं इस घर में रहा हूं सर 2016 तक, 2016 तक। फिटिंग अगर आप देखेंगे तो अभी फिटिंग भी दिखाएंगे आपको, तो फिटिंग देखिए सर आप, ये सारा का सारा लाइफ है। ये छत थी, लेंटर पेंटर छोड़ो, लकड़ी की कड़ियां हैं, ये लकड़ी का सपोर्ट जो होता है। राइट, और अभी सबसे हसीन जिंदगी तो अभी आपको वो दिखेगी कि ये आपको स्टेयर्स हैं, देखो आप, टाइल बीच में रुकी हुई हैं, और ये हमारा होता था बाथरूम, गुसल खाना, जिसके अंदर ये आप देख रहे होगे बाल्टियां भर भर के डालते थे। तो यहाँ पे 4x2 या 3 के बाथरूम में हम नहाते थे, ऐसे टाइप्स। ये मेरा 2014 था। राइट, और आज मेरी जिंदगी को देखोगे आप, तो ये बाहर से मेरा घर दिखता था, पुराने वाला गांव वाला ऐसा दिखता था। राइट, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, तो अगर आप देखोगे तो ये CFL भी देखो यहाँ पे लटकी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, देखो ये लटकी हुई है, ये पाइप टूटा हुआ है। अब ये यहाँ से टूटा हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि ये लगाया क्यों हुआ, जब पानी ऊपर से निकलता है तो ये क्यों लगाया हुआ है। ये कट्टा देखो सीमेंट का फटा हुआ है। आप देखोगे तो टाइलें बीच में रुकी हुई है, ये दरवाजा है। तो ये ऐसी लाइफ थी, और मैं इस घर में 2016 तक रहा हूं सर। वो ना, पता नहीं कोई शायर है, मैं तो नाम भी भूल रहा हूं उनका। उनका एक शायर है कि जूते पहन के आसमान पे चढ़े थे, ख्वाब हमारे कभी से बड़े थे। मतलब कुछ एक ऐसा शेर है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आज करंट अवस्था क्या है, आपकी करंट लाइफ क्या है, ये करंट लाइफ कभी निर्धारित करती नहीं कि आप कहां जाओगे। अगर करंट लाइफ को देखोगे तो सर फिर तो अंबानी जो है पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, वो तो कभी अंबानी बन ही नहीं सकता था। शाहरुख खान तो मुंबई में जाके बेंच पे सोता था, किराए के घर में शादी हुई उसकी गौरी से। फिर तो देखा जाए अडानी तो चाल में रहता था, झुग्गी झोपड़ी में। अडानी तो अडानी बन ही नहीं सकता था। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है सर। जोनी लीवर, और जोनी लीवर तो टिकट कंडक्टर था, रजनीकांत भी। सर समझो, सब गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, मरेंगे नहीं।
ये बात अपनी जीवन में उतार लो कि गरीब आए जरूर हैं लेकिन गरीब जाएंगे नहीं भाई। यही से नो, जाएंगे नहीं सर। कुछ ऐसा तो करेंगे साला अगले 1-2 साल में कि सेट हो जाएगी जिंदगी। अब ये मेरा नया घर है सर, ये फ्रंट है, इस पे लगेगा अभी। ये देखो, ये मेरा हॉल है। तो यहाँ पे सोनू सर बैठे हैं, मेरी पूरी फैमिली बैठी है। ये देखो, हमने डायमंड एंड अबव लोग बुलाए थे तो उनके साथ हमने डिनर पार्टी करी थी। सोनू सर भी हैं, गौरव सर भी हैं। ये हॉल है सर अभी नए घर का, आप देखेंगे तो। ये जो सोफा सेट और आपको टेबल दिख रही है, और साथ के साथ में उधर जो डाइनिंग टेबल दिख रहा है, इन दो चीज की कीमत, सोफा और डाइनिंग टेबल की कीमत जो है वो है 6.5 लाख रुपए आज के टाइम पे। मेरी कभी बहन की शादी 4.5 लाख रुपए में हुई थी। ये हॉल एरिया है सर। अभी आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये कभी मेरे मम्मी पापा ऐसे चूल्हे के सामने बैठ के खाया करते थे खाना, है ना, गाँव में चूल्हे के सामने बैठ के। ये भी 2016 की फोटो है। और अभी सर इस डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। ये जो एक चेयर है ना, इस चेयर की कीमत 37,500 रुपए है। 1 चेयर कॉस्ट 37,500 रुपए। ये मेरा ऑफिस है जिसमें मैं अभी बैठा हूं। अगर आप देखेंगे तो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। देखो अभी पीछे ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, पीछे दिख रहा है, लाइट भी जलती है। ये मेरा बेडरूम है। आप देखेंगे तो आलीशान बेडरूम बनाया मैंने। अब 5 स्टार होटल में रुकने का मन ही नहीं करता, क्योंकि यही रूम मुझे 5 स्टार जैसा दिखता है। अब 5 स्टार वाली सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। ये मेरी बालकनी है। शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे आराम से बैठता हूँ थोड़ी देर। ये झरना, ये जो बुद्धा जी का दिख रहा है, पानी गिरता रहता है, ऊपर लाइट है, शानदार। यहाँ पे मेरे को मजा आता है। तो ये लाइफ थी और आज ये लाइफ है। अब मैं आपसे सर एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, या आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? मैं चाहता हूं सर आप 5 रीजन अभी की अभी लिखें सर। 5 रीजन अभी की अभी लिखें। मैं आपको टाइम देता हूं, 2-5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। 5 कारण तुरंत लिखे कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। आप अपनी लाइफ जी तो रहे थे भाई, जब आप जुड़े इस बिजनेस में उससे पहले आप जी रहे थे ना लाइफ, जी रहे थे। यस, यू आर लिविंग, यू आर डूइंग जॉब, यू मस्ट बी डूइंग अ बिजनेस। आप कुछ और काम भी कर रहे थे, जीवन तो जी रहे थे आप। पर क्यों जरूरत है इस बिजनेस की आपको भाई? क्या चाहिए एग्जैक्टली आप इस बिजनेस में आए क्यों हो? व्हाई यू केम इनटू दिस बिजनेस? 5 रीजन लिखिए सर अभी की अभी, अभी की अभी लिखिए। राइट, 5 रीजंस अभी की अभी। कुछ भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि मर्सिडीज के लिए आए हैं हर कोई यहाँ पे। कोई अपना लोन उतारने आ सकता है सर। किसी की बहन की शादी नहीं हो रही, वो आ सकता है। किसी किसी के घर में खाने को नहीं है, शायद वो आ सकता है। किसी कोई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आ सकता है। कोई जॉबलेस लाइफ चाहता है, बॉसलेस, मतलब कि बॉस ही ना हो। कोई चाहता है कि यार मेरे को घूमने का बड़ा शौक है जिंदगी में, मैं घूमना चाहता हूं, तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। कोई हो सकता है कि सर मैं सिक्योरिटी चाहता हूं कि भगवान ना करे मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरे घर वाले रोड पे ना आए, इसलिए सर मैं इस बिजनेस में आया हूं। सर अभी जो मेरा घर है ना, मैं इस गरीबी से बाहर आना चाहता हूं। सर मैं जो है ना, मेरे को जो है ना सर, मेरे बच्चों को आगे भी पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में डालना है। वो आपका रीजन हो सकता है। सर मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा तो बहुत है बट मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे पैसे के साथ में टाइम चाहिए सर, मैं इसलिए इस बिजनेस में आया हूँ। जैसे आज मेरे को डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, जो नोएडा में है, शायद इंडिया का दूसरे या तीसरे नंबर का बड़ा मॉल है, उसके गार्ड से लेके दुकानदार तक जाने लग गए सारे। अब इतना बड़ा मॉल है। मैं पिछले हफ्ते में 5 बार जा चुका हूँ। आज भी मैं गया वहां पे, क्या करने? मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी वहां पे ना डेली हाइट्स है, वहां पे ना चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो बोली बेटा हमें पिला दे। मैं कहा चलो, आज हम चाय पीने चले गए। तो जब मन करे, जो मन करे चले जाओ। फिर वहां पे जब गए हैं तो ऑब्वियसली शॉपिंग कर लो, तो फिर शॉपिंग कर ली, फिर शॉपिंग कर ली। अभी पिछले 2 दिन के अंदर अंदर मैं सर लगभग 87,000 की शॉपिंग कराया बिना बात की। तो ये भी आपका रीजन हो सकता है। एक्चुअल में क्या है ना सर, मैंने आपसे रीजन क्यों लिखवाया? रीजन लिखवाने का ना एक एक रीजन है, कारण लिखवाने का ना एक कारण है। क्यों, क्या कारण है बताता हूं। एक बार क्या होता है ना, एक आदमी जा रहा होता है रास्ते से,
तो वहां पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन समझते हैं आप, है ना, कुछ बन रहा था। तो वहां पे ना 3 लेबरर लगे हुए थे, 3 लेबरर, लेबरर समझते हैं आप, मिस्त्री लोग लगे हुए थे ना, तो 3 मजदूर लगे हुए थे वहां पे, काम कर रहे थे। तो उस आदमी ने पहले वाले आदमी से पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? तो बोलता है, भैया कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपना शाम को पेट में पानी, पेट में खाना पीना चला जाए, इसलिए हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं अपनी। वो भी है, काम वो भी कर रहा था मिस्त्री। फिर दूसरे से पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? भैया कुछ नहीं, हम तो अपना दीवार चुन रहे हैं, ईंट पे ईंट रख रहे हैं। अच्छा। और सेम काम तीसरे वाला बंदा भी कर रहा था, जो वो पहले 2 कर रहे थे, सेम काम वो कर रहा था। तो उस बंदे ने तीसरे से पूछा, भाई तू क्या कर रहा है यहां पे? तो तीसरे बंदे ने रिप्लाई किया, भैया कुछ नहीं, मैं यहां पे एक मंदिर बन रहा है और मैं मंदिर बना रहा हूं। देखो, काम तीनों एक ही कर रहे थे, हैं, काम तीनों एक कर रहे थे, लेकिन तीनों के काम करने का जो रीजन था ना, जो विजन था, वो अलग अलग था सर। एक कह रहा है मैं शाम के टाइम मेरे पेट में रोटी चली जाए बस, मैं तो इसलिए कर रहा हूं। एक कह रहा है कि भैया मैं तो कुछ नहीं, दीवार चुन रहा हूं, है, ईंट पे ईंट रख रहा हूं। तीसरा बोलता है, सर मैं मंदिर बना रहा हूं। आप मुझे बताओ सर, आप किसके रिप्लाई से इंप्रेस होते हो? किसके रिप्लाई से इन्फ्लुएंस हुए आप? ऑब्वियसली थर्ड। सर वैसे ही आपके साथ जब लोग जुड़ेंगे ना, तो आपसे पूछेंगे कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। अगर आप बोलोगे कि भाई कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ था नहीं और करने को, तो ये करने लग गए, भाई मैं तो बस ये कि कर्ज है मेरे ऊपर, तो 1-2 लाख रुपए का वो उतारने के लिए कर रहा हूं। सर अगर आपका कारण छोटा है ना सर, तो लोग आपके ना, ये एक मुहिम है, ये एक जंग है सर, लोग जुड़ेंगे नहीं सर फिर आपके साथ में। आप अपने इस विजन को सर बहुत बड़ा बनाओ, मतलब इतना बड़ा बनाओ कि आपको खुद यकीन ना हो और आपकी खुद की फट जाए कि यार मैं क्या बोल रहा हूं सर। क्योंकि देखो, अगर आज आप एक कंपनी बना रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है सर, जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी है ना, उनका विजन बहुत बड़ा था। अरे अमेजोन जब चालू हुई थी, क्या अमेजोन वाला ही बोल रहा था कुछ नहीं यार, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं, किताबें बेच रहा हूं? उसने बोला होगा कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बनूंगा कभी किताब बेचने में। सर बड़ी सोच तो रखनी पड़ेगी ना। और याद रखना इस बात को, साउथ अफ्रीका के जंगल के ना के लिए एक कहानी बड़ी फेमस है। वो बोलते हैं कि जब साउथ अफ्रीका के जंगल में, सबसे बड़ा जंगल है सर अमेजोन का, कि वहां पे जब सूरज उगता है ना, सूरज जब उगता है अमेजोन के जंगलों में, तो वहां पे जो हिरन होता है ना, हिरन और शेर भागते दोनों है सर, भागते दोनों है। ऐसा नहीं है कि शेर और हिरन नहीं भागता, हिरन भी भागता है और शेर भी भागता है। और यह कहा जाता है कि हिरन को सिर्फ इतना ही तेज भागना है कि वो सबसे तेज दौड़ने वाले शेर को पीछे छोड़ दे, और शेर को सिर्फ इतना तेज भागना है कि वो सबसे तेज दौड़ने वाले हिरन को पकड़ ले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शेर भी भूखा मरेगा, और अगर हिरन तेज नहीं दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है हिरन भी, हिरन मर जाएगा। लेकिन अमूमन हमने देखा गया है कि हिरन कई बार चकमा दे देता है और निकल लेता है। क्यों? क्योंकि शेर भाग रहा होता है, थोड़ी देर बाद ना शेर थक जाता है, देखा गया होगा आपने, कई वीडियो देखी होंगी डिस्कवरी पे। क्योंकि शेर सर लंच के लिए भाग रहा होता है और हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है सर। अगर आप इस बिजनेस को सर लंच के लिए कर रहे हो ना, 2, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए करोगे, तो याद रखना आप थोड़ी देर बाद ना थक जाओगे, क्योंकि आप तो सर 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए कर रहे थे। लेकिन सर अगर आप इस बिजनेस को अपनी जान को, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए करोगे ना, तो सर आप थकोगे नहीं। अरे भगत सिंह नहीं थके, महात्मा गांधी नहीं थके, अंबेडकर साहब नहीं थके, अब्दुल कलाम साहब नहीं थके, अंबानी नहीं थक रहा आज भी, अडानी नहीं थक रहा आज भी, टाटा टाटा नहीं थक रहा आज भी, क्योंकि सर इनके ना मिशन बड़े हैं। ये कोई चिंदी चोरी के लिए काम नहीं कर रहे सर। अपना सर मिशन बड़ा रखो। माना हम गरीब घर में पैदा हुए, माना हम मिडिल क्लास हैं, सब मान रहा हूं मैं, लेकिन सर भविष्य ये नहीं होना चाहिए ना, भविष्य कुछ और होना चाहिए। तो इसीलिए सर आज अपने ना कारण को, अपने रीजन और विजन को बड़ा कर लेना सर। सर ये एक ना मुहिम है जिसमें आप काम करोगे, लेकिन आपकी आने वाली पुश्तें सर बैठ के खाएंगी।
ये एक क्रांतिकारी काम कर रहे हैं सर आप, आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया आज से पहले। एक ऐसा काम जिससे कि आपके माँ बाप आप पे गर्व महसूस करेंगे सर, एक ऐसा काम करने जा रहे हैं आप। और जाहिर सी बात है सर, जब आप ऊपर बढ़ोगे हैं तो लोग तो आपकी टांग खींचेंगे, तो टांग खींचने वाले लोग भी आएंगे। और आना जरूरी है सर, आना जरूरी है। नहीं आएंगे तो मजा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे। अब लूडो आप अकेले खेलो, गोटी आए जा रही है, 4 आ जा रहा है, 3 आ रहा है, कोई खाने वाला ही नहीं है। 4 लोग खेले तो मजा आता ना गेम में, कि तूने मेरी गोटी खा ली मैं तेरी खाऊंगा। जब तक एक दूसरे की गोटी वोटी खाए नहीं ना, मजा नहीं आता। आप अकेले खेल लो, अकेले बैठ के लूडो खेलते रहो, क्या मजा आएगा आपको, बोर हो जाओगे। कभी खेला आपने अकेले में बैठ के लूडो? नहीं। और 4 बैठ के अगर वो गेम में ना, उस गेम में कि गोटी खाना, वो खाना नहीं होता कि एक गोटी खा सकते हो आप, इसकी काट सकते हो। अगर वो काटने वाला डिपार्टमेंट ना हो ना, तो मजा ही नहीं आता खेलने में। सांप सीढ़ी में सांप ना हो तो मजा ही नहीं आता जीवन में, गेम खेलने में मजा ही नहीं है। तो असली जो मजा है वो तो तभी है जब आपके सामने ओपोनेंट बैठे हो, तब असली मजा सर। रोनाल्डो इसलिए रोनाल्डो नहीं है कि वो बस गोल पोस्ट में फुटबॉल को पहुंचा देता है किक मार के ना। रोनाल्डो वर्ल्ड चैंपियन इसलिए है सर क्योंकि सामने ओपोनेंट खड़े होते हैं, ओपोनेंट को धोखा देके, चकमा देके, अपनी स्किल से साला गोल पोस्ट में घुसेड़ देता है बॉल को, इसलिए वर्ल्ड चैंपियन है सर। ना तो खाली गोल पोस्ट में तो आप मार दो फुटबॉल को, लात पहुंचा दो आप भी। इसमें कौन सा रोनाल्डो बड़ा काम कर रहा है? बड़ा काम कर रहा है जब सामने लोग खड़े। तो याद रखना सर, आपके सामने लोग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप अलग काम करने चले। अब एक चीज लास्ट में ना, एक चीज सोचो, एक शादी में गए आप, सब लोगों ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, आप ब्लैक शर्ट पहन के चले गए क्योंकि आप सुंदर लग रहे हो ब्लैक शर्ट में। अच्छा, आपको अजीब सा नहीं लगेगा यार सब लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे, मैं ब्लैक, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? जिसमें आप गलत कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको लगेगा क्योंकि आप अलग कर रहे हो। और जब भी कोई आदमी अलग करेगा उसको लगेगा मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं भीड़ के साथ नहीं हूं। और याद रखना सर एक बात, भीड़ आपको सेफ्टी देती है, सेफ्टी देगी, अच्छा फील कराएगी, लेकिन आपसे आपकी नाम और पहचान छीन लेगी सर। ना आपका नाम होगा ना आपकी पहचान होगी। भीड़ है, भीड़ का कोई शक्ल ही नहीं होती सर। नाम तो असली बनता जब आप अलग काम करते हो। कितने सारे क्रांतिकारी लोगों ने अपनी जान दी, 4 से 5 लाख लोग शहीद हुए थे, लेकिन कुछ ही लोगों के नाम याद है आपको, 12, 15, 20 बस। बाकी कहां है, कौन है, जानता भी नहीं कोई। तो सर कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। नरम दल चल रहा है धरती पे, चलने दो गरम दल, अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा सर। तो आज वेस्टीज में आपने 5 कारण लिखे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो वेस्टीज में एक्चुअल में क्या करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं जरा। राइट सर, उसकी तरफ देखो। 7 स्टेप हैं वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। 7 काम आपको रोज करने हैं सर। कब करने हैं? रोज करने हैं। कब तक करने हैं? जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं और वेस्टीज कर रहे हैं। 7 काम सर रोज करने हैं। यही तो आपका सवाल था ना, अब क्या करूं? तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। कौन से प्रोडक्ट को सर? जो आप अपने घर में मंगवाए हैं। साबुन मंगवाया है, राइस ब्रान ऑयल मंगवाया है, सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं, SF9 के प्रोडक्ट मंगवाए हैं, नेचुरल केयर के प्रोडक्ट मंगवाए हैं, आपने एयर प्यूरिफायर मंगवाया है। अरे जब तक आप यूज नहीं करोगे तो दूसरों को बताओगे कैसे? आप मुझे बताओ। अब मैं शेव करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लीन शेव रखता हूं। अब मैं लोगों को बोलूं भाई दाढ़ी रखा कर बड़ा बढ़िया है, दाढ़ी रखना ना बड़ा अच्छा है, लोग बड़े कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दाढ़ी रखना बहुत अच्छा है। लोग बोलेंगे साले तेरी तो है नहीं, तू हमें क्या बता रहा है? सर जिस चीज को आप खुद यूज करते ही नहीं हो, आप उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले यूज करना है प्रोडक्ट को। जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे सर, आपको पता ही नहीं लगेगा इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। कैसे पता लगेगा कि एयर प्यूरिफायर, देखो जैसे कि मैं एयर प्यूरिफायर यूज कर रहा हूं, देखो वो वहां पे कोने में दिख रहा है आपको, एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। मेरे घर पे जितने लोग आए ना उनको पता है, हर एक कमरे में तीनों कमरों में मेरे एक एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, एक और 2 हॉल में लगे हुए 5 एयर प्यूरिफायर मेरे घर में, मैं यूज करता हूं। मेरे बाथरूम में घुसोगे आपको वहां पे अपना कॉम्प्लेक्शन बार मिलेगा, पिंक वाला शैम्पू मिलेगा आपको वहां पे,
आपको वहां पे डेली मॉइस्चराइजर मिलेगा, आपको वहां पे सर फेस वॉश मिलेगा, सारा वेस्टीज का यूज कर रहा हूं। आपको वहां पे SF9 की अंडर आई सीरम मिलेगी, आपको हाइड्रेशन क्रीम मिलेगी, आपको यूथ एलेक्सर मिलेगा, वहां पे सब कुछ वेस्टीज का है। फिर जब आप बाहर आओगे तो सर आपको मेरे सप्लीमेंट मिलेंगे, देखो मैं दिखाता भी हूं आपको, कहां गए, अच्छा उधर उधर रखे हुए हैं एक्चुअली, उधर उधर। तो सप्लीमेंट मिलेंगे आपको। शाम को आपको फुट क्रीम मिलेगी, क्योंकि रात को फुट क्रीम, अब पैरों से बीमारियां होती हैं बहुत सारी, तो पैरों की थोड़ी सी मसाज जरूरी है। तो प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं करोगे सर, मेरी किचन में जाओगे आपको राइस ब्रान ऑयल मिलेगा, सारा का सारा VBD का सामान मिलेगा, वाटर प्यूरिफायर मिलेगा। अब मैं खुद अगर RO यूज कर रहा हूं कैंट फेंट का, तो भाई मेरी टीम कैसे मोटिवेट होगी, मेरे को कैसे। सर आप सोच के देखो, क्या पेप्सी का मालिक लिम्का पीता होगा? नहीं, वो तो लिम्का ही पिएगा, वो तो पेप्सी पिएगा क्योंकि पेप्सी का मालिक है। सर आप इस चीज के मालिक हो चुके हैं। अभी आपके बाथरूम में आज के बाद ना कोलगेट, क्लोजअप, साबुन, ये डिटॉल फिटोल नहीं होने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आएगी। सर वो थोड़ा सा ना लाइफ बॉय 5 रुपए सस्ता है सर, तो सर इसलिए लाइफ बॉय 5 रुपए सस्ते के चक्करों में भाई तू 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाएगा। मेरे को एक बंदे ने बोला कि सर मैं आर्मी में हूं, सर हमें तो CSD कैंटीन से सस्ता सामान मिलता है, तो मैं आपके बिजनेस में क्यों जुड़ूं? मैं कहा सर वेरी जेन्युइन आपका सवाल, वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। मैं कहा सर एक बात बताओ, हमारा 3200-3300 रुपए में 100 PV हो जाता है सर, ठीक है? बोले यस सर। मैं कहा हमारे यहाँ जो 3200-3300 का सामान है आपके सर कैंटीन में कितने रुपए का होगा? बोले सर आपका 3200 का सामान हमारी कैंटीन में होगा 2800-2900 रुपए का। मैं कहा 400 रुपए बचे, 400 रुपए का डिफरेंस है ना? बोले हाँ सर। मैं कहा 1000 रुपए का मान लेते हैं। बोले सर इतना तो नहीं होता, खैर। मैं कहा मानो ना 1000 रुपए। मैं कहा 1000 रुपए का मान लेते हैं डिफरेंस, ठीक है, कि 1000 रुपए आपका सामान सस्ता देती है CSD कैंटीन। मैं कहा सर 1 साल में आपने कितना रुपया बचा लिया? 1000 रुपए एक महीने में बचाया तो 12 महीने में 12,000 रुपए बचा लिए। और मैं क्या सर, आप 40 साल अगर कैंटीन से सामान लो तो सर आपने 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए बचा लिए। कितने साल में? पूरी जिंदगी में। सर 4,80,000 रुपए में कौन सी गाड़ी आती है जरा बताओ मेरे को? मैं कहा सर मारुति ऑल्टो भी आज 5.5 लाख रुपए की आती है। पूरी जिंदगी आप 1000 रुपए बचा के आप एक गाड़ी तक नहीं खरीद सकते। और मैं कहा सर हमारे यहाँ पे एक एक साल में लोग मर्सिडीज ले रहे हैं, 11वें महीने में मर्सिडीज ले रहे हैं, आपके 1000 रुपए ना बचा के। तो सर एक्चुअली पता है क्या है, ये मत देखो कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, मेरा प्रोडक्ट है मैं यूज करूंगा। अब आप इस कंपनी के मालिक हो। मालिकाना हक किसको बोलते हैं? सर आप बार बार में मालिक कैसे कर रहे हो? मालिक तो 3 है, गौतम वाली सर, कन्वर बीर सर और दीपक सूद सर। मालिक किसको बोलते हैं भाई? मालिकाना हक क्या होता है? मालिकाना हक ये होता है, जैसे मैं मैकडी का बर्गर खा के आया फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं अगर मैकडी का बर्गर किसी को खिलाऊं, जैसे मैकडी वाले ने मेरे को खिलाया, तो मैंने उसको पैसे दिए और उसको कमीशन मिला, उसको पैसे मिले। अब अगर मैं मेरे दोस्त को मैकडी में ले जाके खिलाता हूं और मैं, मेरा दोस्त अगर मैकडी को पेमेंट करता है तो मुझे तो पैसे नहीं आते, इसका मतलब मैकडी का मालिक नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा दोस्त भी मैकडी में जाके खाए और मैंने, क्योंकि मैं मेरे दोस्त को लेके गया मैकडी में और मेरे दोस्त ने पैसे दिए, मेरे दोस्त ने बर्गर खाया और उसका मुझे पैसा आया, तो मालिक हूं मैं। भाई जब कोई भी सेल होती है मेरे शोरूम में और मेरी वजह से हो और मुझे पैसा आए, तो मालिक हो गया ना सर मैं। तो ये मालिकाना हक सर आपको दे दिया कि आज से पहले आप लक्स यूज करते थे, आपने 20 लोगों के घर में लक्स भिजवाया कि भाई लक्स यूज कर, डिटॉल यूज कर, लाइफ बॉय यूज कर, आपको सर 1 रुपया नहीं मिला, राइट? तो जाहिर सी बात है मालिकाना क्या हो गया। आज के बाद अगर आप किसी को भी वेस्टीज बताओगे और वो वेस्टीज का सामान खरीदता है, सर आपको उसका कमीशन आएगा, गौतम वाली सर को उससे आएगा तो आपको भी उससे आएगा। ये होता है सर मालिकाना हक। आप मालिक हो गए हो सर अपनी कंपनी के, इसलिए सर आप मालिक हो तो अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना आज के बाद। तो ओनली यूज वेस्टीज प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं अपने अपलाइन से पूछिएगा। दूसरा, इस प्रोडक्ट को अब शेयर भी करना है सर। गौतम वाली सर जो वेस्टीज के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो एक बात बोलते हैं, कह रहे वेस्टीज के प्रोडक्ट
वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर, बोले बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन दो कमियां हैं। आइला, दो कमियां हैं। हाँ हाँ, दो कमियां हैं। क्या दो कमियां हैं? पहली कमी है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में कि ये बोल नहीं सकते, और दूसरी कमी है कि ये इनके पास में टांगे नहीं है, ये कहीं चल के जा नहीं सकते किसी के पास में। तो ना ये बोल सकते हैं ना ये चल सकते हैं, ये दो काम हमें करने हैं। लोगों को कैसे पता लगेगा कि भैया इससे हार्ट की डिजीज ठीक हो रही है? किसी को हार्ट अटैक आ रहा था तो अगर वो अपना खा ले फ्लैक्स ऑयल, LRG9 है और कोएंजाइम Q10, तो उसका हार्ट का बीमारी ठीक हो सकता है। कोई किसी लेडी को कैसे बताएगा कि अगर कोई यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो क्रैनबेरी, फ्लैक्स ऑयल है ना, शतावरी मैक्स से खाने से उसका यूटीआई ठीक हो जाएगा? कौन किसी को बताएगा कि अगर आपके शरीर में गंदगी बहुत है, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपके टिश्यू का सिस्टम ठीक नहीं है, आपके हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ है, तो आप अगर खाली पेट नोनी खा लेंगे, है फुट पैच लगा लेंगे, तो आपका वो ठीक हो जाए? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा कि अगर किसी के घुटनों में हड्डियों में प्रॉब्लम है तो वो 3 सप्लीमेंट खा ले? सबसे पहला ग्लूकोजामाइन, दूसरा खा ले हमारा LR, अपना क्या नाम है, कैल्शियम है। तो ये कौन बताएगा सर? ये आप ही तो बताओगे, ये आप ही बताओगे सर। तो मेरे दोस्त, ये आपको ही शेयर करना है। कौन बताएगा कि भाई कोविड जब फैल रहा था तो भैया हमारे एयर प्योरीफायर आउट ऑफ स्टॉक थे, क्योंकि हॉस्पिटल्स तक खरीद रहे थे उसको, है? कौन बताएगा ये बातें? तो आप ही बताओगे सर, आप ही बताओगे। कौन बताएगा कि हमारे वाटर प्यूरिफायर के पास में भैया इतने सर्टिफिकेट है और वर्ल्ड का प्योरेस्ट पानी का सर्टिफिकेट है, और ऐसा पानी है आपको किसी भी बिस्लरी से ही बढ़ के पानी है, आप चेक करा लो। ये तो आप ही बताओगे सर। लेकिन कब बताओगे? जब पहली स्टेप पूरी कर लोगे। यूज करने हैं कब? रोज। रोज आपको कम से कम 25-30 लोगों को शेयर करना है प्रोडक्ट। कैसे होएगा संदीप सर? जो अपने को तरीका बताया गया ना, जरा वो मैं तरीका समझाता हूं आपको। देखो, जैसे आपका कोई दोस्त मिले तो पूछे, और भाई अजीत क्या हाल है? अजीत को कुछ नहीं करना, अजीत को एक बात बोलनी है, भाई बिल्कुल बढ़िया हूं, स्पाइरुलिना खा रहा हूं आजकल। अब कुछ लोग हैं वो बोलेंगे स्पाइरुलिना खा रहा हूं आजकल मतलब, और कुछ लोग इग्नोर कर देंगे, उनको लगे पता नहीं क्या है, क्या नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है। कभी फिर दूसरी बार पूछे और पूछे, और भाई अजीत क्या हाल है? अरे भैया बिल्कुल मस्त है, पहले स्पाइरुलिना खा रहा था, अब साथ में मैं तो कोएंजाइम Q10 भी खाने लग गया हूं, अब तो बिल्कुल जबरदस्त हूं। तो पूछ ही लेंगे हार मान के, भाई क्या है स्पाइरुलिना? स्पाइरुलिना खाने से कैसे जबरदस्त? क्या है भाई ये, क्या बोला तूने, लूना फूना क्या है ये? तो कुछ नहीं, अपने को क्या करना था, बस लोग अपने से पूछ ले। इस तरीके से भी शेयर कर सकते हो, या आपको मैं एक और तरीका बताता हूं शेयर करने का। प्रोडक्ट आपने जैसे प्रोडक्ट लिया तो घर पे जाओ लोगों के और लोगों को दो। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, सारे एक उसमें कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, पहली चीज दिमाग में डाल लो अपनी। सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। आप जिम जाते हैं, जितने भी लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन दवाई नहीं है, प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट। क्योंकि जिम जाने वाले व्यक्ति को सप्लीमेंट की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है, राइट? तो वैसे ही सप्लीमेंट है। तो आज जो हम खाना खा रहे हैं ना सर, उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, कमी है। अब या तो आप गांव में जाओ, नीम के पत्ती कोपल तोड़ो और फिर खाओ, या नीम का कैप्सूल खा लो, या आप मल्टीविटामिन इतनी सारे अंगूर पपीता ये सारी चीज खाओ, या आप एक काम करो, हमारा भाई साहब मल्टीविटामिन का अपना एक डब्बी खा लो। मतलब ये सारी चीजें, या तो आप कैल्शियम के लिए दूध पियो सुबह शाम, या कैल्शियम का कैप्सूल खा लो, ये आहार पूरक हैं। सप्लीमेंट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? हर मोहल्ले में पुलिस होती है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के आगे गार्ड क्यों बैठते हैं? गार्ड की क्या जरूरत है? जागते रहो, या सोसाइटी में गार्ड क्यों बैठते हैं? पुलिस है ना। गार्ड इसलिए बैठते हैं, गार्ड की जरूरत ये होती है कि चोरी ना हो, क्योंकि पुलिस तो चोरी होने के बाद आती है। वैसे ही हर मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं, तो सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? सप्लीमेंट गार्ड का काम करते हैं। हर मोहल्ले में डॉक्टर हैं। मोहल्ले देखो, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें बीमारी हो जाए, और जो बीमारी ही ना होने दे उनको सप्लीमेंट कहते हैं सर। सिंपल भाषा में मैंने आपको सप्लीमेंट समझा दिया, सिंपल। और सप्लीमेंट जरूर खाने होते हैं सर। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ। एनर्जी कहां से आती है? एक तो मेरा ड्रीम, और दूसरे सप्लीमेंट वेस्ट चीज के। मस्त एनर्जी रहती है। नहीं तो लोग 2 घंटे बोल ले, हाँ, थक गए, हाँ,
सो जाते हैं साले, मूवी देखते देखते तो सो जाते, इतने थक जाते हैं, मूवी देखते देखते थक गया यार मैं, अपने अंदर पूरी एनर्जी बनी रहती है। सेट सप्लीमेंट बहुत जरूरी है सर। तीसरा काम क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं सबको पब्लिकली बता रहा हूं, मैं अपने घर के आगे लिख रहा हूं वेलकम टू पॉल्यूशन फ्री हाउस। अब मैं नया नया सोसाइटी में आया हूं, मैं सोच रहा हूं साले ये जो अंकल आंटी आते हैं रोज की रोज, अब मैं कैसे एयर प्योरीफायर इनको प्रमोट करूं। तो मैंने सोचा है कि हॉल में तो मैं एयर प्योरीफायर रख ही रहा हूं दो दो, मैंने सोचा मैं घर के बाहर भी रखूंगा, ये लिखूंगा मैं वेलकम वेलकम टू पॉल्यूशन फ्री हाउस। अब लोग पूछेंगे भाई पॉल्यूशन फ्री कैसे है आपका घर, टिंग टिंग टिंग, अपने को क्या, अपने को तो खोपड़ी चाहिए ना, अपने को तो अरे आंटी अंकल कैसी बात कर रहे हो, ये एयर प्योरीफायर है, सुबह उठ के अगर आपको छींक आती है, आज पोल्यूशन इतना है नोएडा में, पोल्यूशन मीटर घर रखा हो मैंने 6-7 हजार रुपए का मंगा के अमेजोन से, मैं कहा देखो कितना पोल्यूशन है, घर के बाहर कितना पोल्यूशन है। भाई तू चाय पीने आया है मेरे घर में अंकल जी, मेरे को चाय पिलानी है आपको, लेकिन मुझे आपको एयर प्योरीफायर भी देना है। कई पूछते हैं, अभी आए अंकल आंटी, कल आए थे शायद, हाँ कल सुबह आए थे, बोले बेटा क्या करते हो आप, मैं कहा आंटी अंकल मैं लोगों को हेल्दी रहने में मदद करता हूं। मतलब मैं कहा फिजिकली और मेंटली, बेटा ये कौन सा काम है, मैं कहा मैं पहले इंजीनियर हुआ करता था, फिर ये कौन सा काम है। अरे मैं कहा आंटी आज दो ही तरीके से तो लोग बीमार हैं, एक फिजिकली और एक मेंटली, मेंटली लोग डिप्रेशन में हैं और फिजिकली लोगों के अंदर 70 बीमारियां हैं, अब मैं उन सब लोगों को ठीक करता हूं, ये कैसे करते हो। मैं कहा हम तो सबको, और आप भी कर सकते हो ये काम, और देखो प्रोफेशन है। आज देखो मर्सिडी, फिर मम्मी भी बोल देती है अरे अब तो मर्सिडी घर ही सीने तो लिया, हमारी कहां औकात थी जी। सेट ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, क्या है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव सोचो कि कैसे ये जुड़ सकता है, तो शेयर कर देता हूं तो तुरंत की तुरंत। फ्लैक्स वर्ल्ड ले रखा है, थर्माकोल अभी सारा सामान नया लिया, फ्रिज के वो जो अंदर आए हुए थे ना थर्माकोल सी रखी हुई एक शीट, जो भी आता है कुछ नहीं करना, फ्लैक्स ऑयल लिया, थर्माकोल लिया, थोड़ा सा प्रिक किया, उस पर डाला, वो पिघल गया। मैं कहा देखो आंटी फ्लैक्स ऑयल हमारा इतना जबरदस्त है ना भाई साहब, इतना जबरदस्त है कि ये थर्माकोल तक को पिघला सकता है, तो आपके जो दिल में है ना कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो स्टेंट डलने की आशंका आती है ना, जिससे दिल की नली रुकती है, मैं कहा उसको पिघलाता है, ये है हमारा फ्लैक्स ऑयल। जादूगर, थर्माकोल पिघलता नहीं सर, पानी में कितने हजार सालों तक रख लो। ऐसे तरीके से आप सप्लीमेंट जब यूज करेंगे, तो दूसरा काम क्या करना है, शेयर तरीके ढूंढो, अपने घर में एक कॉर्नर बनाओ, जहां पे हॉल में है ना वहां कॉर्नर बनाओ। अगर एयर प्यूरिफायर है घर में तो कोई पूछने क्या है, ये दमा ठीक करने की मशीन है जी, दमा नहीं हो देता, खांसी नहीं हो देता, जुकाम नहीं होने देता, हवा साफ रखता है, घर में बच्चे हैं बूढ़े हैं तो उसके काम आता है। बताओ सप्लीमेंट का एक अलग से वो बना लो, एक है ना कॉर्नर बना लो कि ये किस लिए है भाई, अरे क्या बात कर रहे हो, फिर सप्लीमेंट पे लग जाओ। सर पैशन लाना पड़ेगा आपको। सोचो आजादी के टाइम पे कोई भगत सिंह से पूछता कि तू क्या करता है, तो वो बताता कि नहीं बताता। भगत सिंह तो इतने जबरदस्त तरीके से बताता कि वो उसको अपनी टीम में जोड़ लेता। क्या भगत सिंह मतलब ये बोलता कि यार आजकल तो सारी लड़कियां मेरे ऊपर मर रही हैं, अरे उसको मतलब ही नहीं था भाई। सिंपल, कोई आपसे पूछे क्या करते हो, मैं दो चीज बता, कह रहे मैं मेंटली और फिजिकली लोगों की ना मैं ठीक करता हूं। नहीं डॉक्टर हो, नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कहां मेंटली ठीक करते हैं, मैं फाइनेंशियली भी लोगों को ठीक करता हूं। तीसरा भी ऐड कर दो, अभी आपसे बात करते करते आ गया कि फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली मैं लोगों की मदद करता हूं। क्या जबरदस्त बात है, कैसे, अरे वो हमारा तरीका है सर, बस लोग ये पूछना चाहिए कैसे। तो शेयर करना है प्रोडक्ट को ना, तरीके मैंने बहुत सारे बता दिए आपको शेयर करने के। अब तीसरा काम रोज क्या करना है, पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम क्या करना है, रोज लिस्ट बनानी है। किन लोगों की, ऐसा नहीं रोज 500 लोगों की लिस्ट, रोज कम से कम 25 से 30 से 50 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, जितने की बनानी है, जिनको आज जोड़ना है, और ये सुबह उठ के बनानी है। तो एक फटाफट काम करो, मैं आपको अभी 3 मिनट देता हूं, 9:25 हो गए हैं, 9:28 तक का टाइम है। फटाफट 15 लोगों के नाम लिखो जिनको कल आपको जोड़ना है, फटाफट नाम लिखो। और जितने ज्यादा आपके क्लोज लोग होंगे ना, वो ज्यादा जल्दी जुड़ेंगे, मामा चाचा बुआ, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। जो आपके ऊपर जो ट्रस्ट करे ना, आपके चेहरे पे जो पैसे लगा सके, उनके नाम लिखना है। एक्चुअली देखो अगर ये बेकार काम है तो आप भी मत करो, अगर आपको लग रहा है अच्छा काम है तो सबसे पहले अपने लोग जुड़ने चाहिए ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। अपने लोगों का बेनिफिट कराना है सर सबसे पहले। अब सबसे पहले आपने अनजान आदमी को जोड़ दिया,
उसके नीचे बुआ जुड़ रही है, बताओ बुआ काम कर रही है, उस अनजान आदमी को पैसा जा रहा है। अरे बुआ मामा चाचा ताऊ फूफा इन सबको पहले जोड़ो। और सिंपल तरीका भी है, बुआ जी नमस्ते, नमस्ते बेटा, अरे बुआ जी मैंने ना शार्प की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। हाँ तो बेटा, अरे एयर प्यूरिफायर भयंकर डिस्काउंट आया हुआ है, 19,500 रुपए का एयर प्यूरिफायर है, आज के टाइम पे 16,000 16,500 रुपए का पड़ रहा है, और ये सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है क्योंकि 1 मार्च से रेट चेंज हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि बुआ आप एक लो, मेरे को तुरंत पैसे भेजो, मैं आपको एयर प्यूरिफायर भिजवाता हूं। जरूरी उनको वेस्टीज बताना। 70 तरीके हैं। अरे मामा जी मैंने ना एक काम चालू किया था, बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि बस अब आप भी जल्दी जल्दी उसमें पैसा डालो, समझ लो कि बस नैया पार हो जाएगी, है ना, बस आप समझ लो, भरोसा करो अपने भांजे पे, चालू करो बस आप। ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपको जोड़ना है। 10-15 नाम लिख लो तुरंत की तुरंत, 20 नाम लिखने 20 लिख लो, 25 लिखने 25 लिख लो, मिनिमम 10 तो लिखो। और देखो मेरे दोस्त, जो लिख नहीं रहे होंगे ये मत सोचना कि ज्वाइन होने से पैसे आ जाएंगे, और ये लिखने क्या असर होता है, ये कोई काम है करने का। एडमिशन लेने से कॉलेज में कोई फर्स्ट नहीं आता, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है भाई साहब, थोड़ी सी मेहनत करनी है। कतई इस भरोसे मत रहना कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज भी अमिताभ बच्चन इतना सफल हो गई, मेहनत कर रहा है। तो लिखो सर, नाम लिखो। मेरा चेहरा देखने से पैसे नहीं आएंगे, मेरा चेहरा अगर देखने से पैसे आते तो मेरे पापा आप सबसे मिलियनेयर होते, आपसे सबसे बड़े। वो तो रोज मेरा चेहरा देखते हैं, मेरी बीवी देखती है, मेरी माँ देखती है, मेरा बच्चा देखता है। लिस्ट बनाओ, वहां है पैसा। रोज आपको लिस्ट बनानी है ऐसे ही सुबह उठ के कि आज किसको जोड़ेंगे यार। सिंपल है सर। अब चौथा काम रोज क्या करना है, इनवाइटिंग करनी है। क्या करनी है, इनवाइटिंग करनी है। इनवाइट मतलब उनको बुलाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में शादी है, तो रोज लिस्ट बनाते, एक बार लिस्ट बना ली पूरी कि भाई इतने लोगों को बुलाएंगे, 550 लोगों को, तो रोज लिस्ट बनाते हो ना भाई, आज एक काम कर प्रवीण, आज तू 4 जगह जा, ये कार्ड ले और यहां से होते हुए वहां तक इन सबको इनवाइट करने जा। और सोचो देखो, शादी में जब लोग आते हैं आपकी तो खर्चा होता है, आप फिर भी लोगों को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। और इस बिजनेस में अगर आप इनवाइट करोगे और लोग अगर जुड़ेंगे इस बिजनेस में, तो मेरे दोस्त फायदा आपको होने वाला है। शादी में खर्चा है फिर भी एक एक को बुला रहे हैं, और यहां पे बेनिफिट है, फिर तो बुलाना चाहिए ना। इनवाइट सबको करना है। एक लाइन लिख लो, डू नॉट प्री जज। कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना कि जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा। पहले से निर्धारित कभी ना करें सर। आप पंडित जी नहीं है कि माथा देख के ये तो जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं करने का। आप बिल्कुल निर्धारित मत करें सर पहले से ही कि मामा मामा तो गरीब है, साला मामा क्या करेगा, चाचा तो बहुत अमीर है, ना ये नहीं जुड़ेगा, इसको तो कोठी बंगले हैं। दोस्त ये तो साला बहुत नेगेटिव है, ये तो वैसे नहीं जुड़ेगा। कभी भी प्रीजज ना करें सर इनवाइट करने से पहले। आपका काम है उनको फोन करना, और कैसे फोन करना, तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं एक बेसिक सा तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहले FORM पे बात करनी है आपको। किस पे, FOR और M, फॉर्म पे बात करनी है। क्या फॉर्म पे बात करनी है, F मतलब फैमिली, और भाई प्रवीण क्या हाल है, बढ़िया, और घर में सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, चलो फैमिली बात होगी। अब दूसरा जो है वो है O मतलब ऑक्यूपेशन, मतलब उसका रोजी रोटी क्या है भाई, क्या कर रहा है आजकल वो जिंदगी में। तो पूछो और भाई नौकरी कैसे चल रही है तेरी, नौकरी अगर करता है, अगर बिजनेस करता है तो पूछो बिजनेस कैसा चल रहा है। कोई हाउस वाइफ है तो पूछो और भाई घर कैसा चल रहा है। कोई अगर स्टूडेंट है तो पूछो और भाई पढ़ाई कैसे चल रही है। कोई अगर बेरोजगार है तो पूछो और भाई पूरे दिन क्या करता है, पूछो। ओ जो है वो पेन पॉइंट है उसका, यहां पे आके वो थोड़ा सा आपको अपना दर्द बताएगा। अरे क्या बताऊं यार, नौकरी में तो लगी पड़ी है, क्या बताऊं भाई, बिजनेस में तो बस ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्या बताऊं भाई, बस पढ़ाई चल ही रही है। तो इनवाइट करो लोगों को, इनवाइट है। फिर आपने ओ पे बात करी, एक डायलॉग बोलना है आपको, है ना। जब वो बोले ओ वाली बात बोले कि भाई नौकरी तो ऐसी चल रही है, तो एक डायलॉग बोलना है, जिंदगी भर ऐसे चलानी है कि कुछ और भी करना है। सिंपल, जिंदगी भर ऐसे ही चलानी है, कुछ और भी करना है। कोई बोले यार बस कॉलेज जा रहे हैं यार, टाइम पास हो रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो बोलो भाई एक बात बता, कॉलेज के बाद क्या सोचा है, 50-60 हजार रुपए कैसे कमाएगा महीने के, और 2 साल बाद कॉलेज हो जाएगा।
एक्चुअली क्या है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब या तो नीड उसकी ढूंढ लो या उसके अंदर नीड पैदा कर दो। अब स्टूडेंट जो है वो तो क्या बोलेगा कि क्या चल रहा है, वो तो बोलेगा कि यार ठीक है कॉलेज में मौज मार रहे हैं। बोलो भाई 2 साल बाद क्या सोची, 1 साल बाद क्या सोचा है, कॉलेज हो जाएगा तो कॉलेज के बाद क्या सोचा है, कैसे कमाएंगे लाखों रुपए हैं। अब कोई हाउस वाइफ है उसको बोलो भाई, वो कह रही बस चल ही रहा है रोज वही टिफिन पैक पति का ही वो, तो उसको बोलो भाई कभी सोचा है कि पति से ना पैसे मांगने पड़े, अपने दम पे ही कुछ करें, पूरा दिन खाली बैठ के टीवी देखने के साथ साथ में अगर 40-50 हजार रुपए आ जाए तो क्या इरादा है। तो मतलब रिक्रिएट, RFOR, अब आर मतलब रिक्रिएट, उसकी लाइफ को रिक्रिएट करो, या उससे पूछो खाली टाइम में क्या करता है वो, सैटरडे संडे क्या करता है, या क्या सोचा है भविष्य के बारे में, तो रिक्रिएट, ट्राई टू रिक्रिएट हिज लाइफ। और M मतलब मनी या मीटिंग, अब मतलब उससे पूछो कि भाई अगर इतना आ जाए महीने का तो क्या ख्याल है, फिर उसके कुछ सवाल होंगे, एक ही जवाब दो, वो बोलेगा चेन वाला काम तो नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, उसको बोलो तू जो भी सोच सकता है ना वैसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है, घर बैठे काम कर सकते हैं, रोज का 1-2 घंटा देना पड़ेगा, महीने के आराम से 30-40 हजार रुपए कमा सकता है महीने के। अब वो बोलेगा तूने कितना कमा लिया, वो कह रहा देख भाई ज्यादा, मैं एक्चुअली ना एक और फोन आ रहा है, ठीक है तेरे को ज्यादा ही सवाल करने हैं तो तू हमारा एक वेबिनार होगा, तू वहां पे आ, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और नहीं तो भाई कोई बात नहीं मैं दूसरे आदमी से बात कर लेता हूं, मुझे तो 1-2 सीरियस बिजनेस पार्टनर चाहिए। सिंपल है। इनवाइट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप जानते हो कि आपको अपने दोस्त को कैसे बुलाना है। ठीक है, किसी को सिंपल गाली देकर बुला सकते हो, भाई साले इतने दिनों से जो तू ऐसे ऐसी करा रहा था, आजा अब तेरे लिए मैंने कुछ ढूंढ लिया है। फिर क्या करना है सर, आपको ना जो वेबिनार दे रहा है उसकी तारीफ करनी है, एडिफिकेशन करना है कि भाई परसों या कल या आज शाम को लकी है तू कि एक्स जो हमारे अप्लाई मतलब हमारे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं वो एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं, इंडिया के अलावा 8 देशों से लोग आ रहे हैं, तो भाई बहुत तू लकी है कि वो वेबिनार कर रहे हैं, लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं। थोड़ी सी तारीफ क्यों करनी है एक्चुअली, कि वो थोड़ा सीरियस होके सुने बस, और कोई मतलब नहीं है, बस सीरियस होके सुने। क्योंकि आप उसको बुला लोगे, आजा एक लिंक दे रहा हूं है, आजा 1 घंटे के लिए आजा, मैं भी तो आया था साले आजा, ऐसे नहीं बुलाना। फिर वो आएगा चला जाएगा, फिर आप बोलोगे सर वो आया था चला गया, मेरा गेस्ट भाग गया सर। सही तरीके से बुलाना है, ठीक है। इनवाइट करने के लिए और ज्यादा में डिटेल में अपने अपलाइन से पता करें, बाकी अभी मैंने शॉर्ट बताया है आपको, लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं सिंपल बोलता हूं सर, अपने खास लोगों को क्यों बुलाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके ऊपर गलत सलत भी करोगे ना तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, इसलिए खास लोगों को स्टार्टिंग में बुलाना है। आप उनको कुछ भी बोलो वो भरोसा करते हैं आपके ऊपर, इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को जोड़ना है। राइट, इनवाइट कर लिया, शेयर द प्लान वो आपको नहीं करना, वो हम करेंगे वेबिनार में, रोज हमारा वेबिनार होता है, रोज आप अपने लोगों को वेबिनार में लाओ। छठा काम क्या करना है, टीम वर्क, यस, 6th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको टीम वर्क करना है सर, सिस्टम का पार्ट बने सर, कभी ये ना सोचे मैं ही बहुत अकेला हूं, है मैं अकेला ही काफी हूं। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूं ये जो रील्स है ना, आदि तो बिगाड़ने के लिए कि पुष्पा भाव ने बहुत बिगाड़ दिया, मैं झुकेगा नहीं, अबे साले नहीं झुकेगा, अकड़ में रहेगा, बेरोजगार रहेगा। उसको ये एक्चुअली क्या है ना सर, वो मूवी में होता है कि झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा, लोग कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, बेरोजगार घूम रहा है वो, बेरोजगार घूम रहा है सर वो, उसके पास में दो टाइम खाने को नहीं है, मैं झुकेगा नहीं, क्या नहीं झुकेगा तू, तेरा बाप झुक रहा है हर घर में जाके, तेरी माँ पोछा मार रही है घर घर जाके, बेचारी झुकी हुई है, वो नमस्ते कर रही है, तू झुकेगा नहीं, चले ऐसे दाढ़ी बड़ा बड़ा कर रहे हैं तू। अरे छोड़ो भाई इन फिल्मों के चक्करों मत पड़ो, वो मूवी है, उसकी आंखों पट्टा बांधे हुए है, वो फिर भी मार रहा है लोगों को हाथ बांध के पीछे, साला यहाँ हाथ खोल दो, आंख खोल दो तो ना तुमसे 2 लोग मारे जाएंगे, झुकेगा नहीं तू। अरे भाई सफेदा जो पेड़ होता है ना वो झुकता नहीं है, लेकिन सेब का पेड़ झुका रहता है, जो फल वाली चीज होती है ना वो झुकी रहती है। जितने भी टाटा देखो सर आज झुका है, आज भी कितना विनम्र आदमी है, लेकिन जिसको 2 रुपए नहीं होंगे ना जेब में वो झुकेगा नहीं। तो एक्चुअली क्या सर, प्लीज इस बिजनेस को डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। देखो पहिया एक बार ना किसी ने इन्वेंट कर दिया गोल, तो गोल ही रहने दो उसको, अपना ना ट्रायंगल शेप का पहिया मत बनाओ, नहीं मैं तो ट्रायंगल तरीके का बनाऊंगा। देखो हमारा ना ऑलरेडी एक सिस्टम है सर जो काम करता है, आप अपने तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश मत करना सर,
आप अपनी तरीके से करोगे इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश, तो दिक्कत में रहोगे सर। एक सिस्टम है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, कैसे काम करता है वो बात की बात है। काली भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध देती है, कैसे देती है? भैंस को काटो, चीरो फाड़ो मत, समझ लो देती है, क्योंकि एक अंदर सिस्टम काम कर रहा है। तुम गोली हाथ से फेंक के मारो और एक गन में लोड करके मारो, गन के अंदर एक सिस्टम है, इसलिए उड़ा देती है वो। तुम अपने हाथों से लोगों को चौथी मंजिल पर पहुंचाओगे, छाले पड़ जाएंगे। एक लिफ्ट सिस्टम काम कर रहा है, बटन दबाओ पहुंचा देगी। तो सिस्टम का पार्ट बने, ना कि अपना अपना चलाएं कि मैं तो एक कंपनी में जीएम हूं, आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज सैलरी, आई एम विड्रॉइंग 2 लाख रुपीज सैलरी, आई और मैं ये बिजनेस। अरे भाई प्रभु, हाथ जोड़ के विनती है, आप वहां पे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। इस बिजनेस ने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली फ्री किया है। उन्होंने एक सेट पैटर्न बनाया, एक रोड बना के दिया है, उस पर अपनी गाड़ी चला लो। नहीं, मैं तो अपना अलग रोड बनाऊंगा, तो वो काम मत करना। आप जो भी हैं, आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है, गरीब है, कुछ भी है सर, लेकिन उसकी इज्जत करना, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और किसको फॉलो करना है आपको याद रखना, उस अपलाइन को फॉलो करना है जो अपने अपलाइन के सबमिशन में है और जो ग्रो कर रहा है। जिसने जोड़ दिया जरूरी नहीं कि वही आपका पालनहार है ना, जो ग्रो कर रहा है और जो अपने अपलाइन के सबमिशन में है, उसको फॉलो करो, टीम वर्क करो। अकेले नाना पाटेकर वाली बात है छोटा दिमाग धनिया सेठ, है ना, कि एक लकड़ी टूट जाती है लेकिन एक लकड़ी का गट्ठा नहीं टूटता। तो अकेले रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे समाज के द्वारा, इकट्ठे रहोगे तो सही रहोगे। हम कोयले की तरह सर, अंगीठी में रहेंगे तो दहकते रहेंगे, जलते रहेंगे, दुनिया को जला भी सकते हैं। कोयले को अंगीठी के बाहर रखो, काला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, लोग हाथ नहीं लगाएंगे काले कोयले को। ऑलवेज बी इन सबमिशन मोड ऑफ सिस्टम। और आखिरी क्या करना है सर, फॉलो अप। किसका करना है? जिसने प्लान देख लिया, प्लान देखने के बाद फॉलो अप करना है। जुड़ गया तो उसको फॉलो अप करना है कि किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी तूने वीडियो देखी कि नहीं देखी, आग देखा कि नहीं देखा, तूने क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, और कॉपीकेट मार्केटिंग बुक ऑर्डर कर ली कि नहीं करनी, पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, क्या पढ़ा तूने आज, सप्लीमेंट खाए कि नहीं खाए तूने आज, कौन से सप्लीमेंट खाए, सही तरीका बताओ, प्रोडक्ट तूने यूज किए कि नहीं किए। फॉलो अप मतलब कि टच में रहो। क्यों टच में रहना है सर? अगर हस्बैंड वाइफ टच में ना रहे ना, तो तलाक हो जाता है। तो टच में रहना जरूरी है। नया नया जब किसी का ना रिलेशन में आता है, बेबी ने क्या खाया, बेबी ने ये क्या किया, बेबी ने किस टाइम थाला सुसु किया, पॉटी की, सब पूछते हैं। तो उसी से तो रिश्ता बनता है ना। तो आपको भी फॉलो करना है अप जाने के लिए, अप ऊपर जाने के लिए, फॉलो अप। तो अपनी टीम का फॉलो अप करना है। 7 काम रोज करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना है, तीसरा रोज लिस्ट बनानी है 10 से 15, 20, 25, 50 लोगों की, चौथा इनवाइट करना है, पांचवा शेयर द प्लान करना है जो हम करेंगे, छठा टीम वर्क करना है, सिस्टम में रहना है, और सातवां फॉलो अप करना है सर। और ये काम कब करना है? बोलो बोलो, रोज, यस, डेली करना है। अब आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज है। आप लोगों को पता है कि हम अगले महीने एक शानदार आरटीपी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, जिसके अंदर मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन मेरे अपलाइन मिस्टर गौरव भाटिया सर होंगे और लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिस्टर सोनू शर्मा सर भी होंगे। अगर आपको सोनू सर को लाइव सुनना है ना ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको आरटीपी क्वालिफाई करनी है। आरटीपी क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? आरटीपी क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करना है। टीम बिल्डिंग बोनस बोले तो अपने अपलाइन से पूछना क्या है, सिर्फ 2600 पीवी करने, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है और आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे। जाना चाहते हैं सोनू सर की ट्रेनिंग को लाइव, सोनू सर को सुनने के लिए लाइव? देखो, मैं 2014 से उनको सुन रहा हूं, और जब भी सुनता हूं लगता है कि अभी कुछ नहीं पता अपने को कुछ नहीं आता। तो सर, सोनू सर को लाइव सुनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज सोनू सर 4 घंटे की ट्रेनिंग का 8 लाख प्लस जीएसटी प्लस बिजनेस क्लास प्लस फ्लाइट में आना जाना सब, प्लस में 5 स्टार होटल में स्वीट रूम चाहिए उनको, ये सब लगता है सर 4 घंटे की ट्रेनिंग का सुनने का सोनू सर को, और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, दैट टू इन 5 स्टार होटल।
0 कॉस्ट है उनको सुनने का। और उनको सुन के 10 मिनट की वीडियो में आपको लगता है अब तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, 3-4 को थप्पड़ मार दूंगा, अब तो बस मैं कुछ करूंगा जिंदगी में 10 मिनट में। सोचो लाइव सुनोगे तो क्या जिंदगी चेंज हो जाएगी। सोचो आज हम जितने लोग हैं, सोचो कितना जबरदस्त हमारा जिंदगी चेंज हो चुका है। हाँ? तो सर सिंपल सी बात है, जैसे हमारा जिंदगी बदला है आपका भी बदल सकता है। लगे रहना इस बिजनेस में, परसिस्टेंट कंसिस्टेंट लगे रहना। और अभी हमारे को 3 दिन है, 27, 28 और 1। 27 बोले आज कैसे करेंगे सर, कभी भी हो सकता है, लास्ट बॉल पे छक्का लग सकता है। जब तक सांस बाकी है सफलता पाई जा सकती है। सर आज किसको करेंगे, अरे फोन करो ना अभी। मैं तो क्या करता था, मैं सर एक्चुअली क्या है ना, पैसा कमाना है ना तो थोड़ा सा एबनॉर्मल होना पड़ेगा। मैं तो मेरे दोस्तों को आज भी फोन करता था ना, या उस टाइम में करता था। मैं कहा और पीयूष क्या कर रहा है, कह रहा कुछ नहीं। मैं कहा साले तू कुछ नहीं कर रहा, दुनिया बहुत पैसे कमा रही है। इस रात को क्या कर रहा है, कह रहा सोने की तैयारी है। बे साले सो के क्या करेगा, दुनिया करोड़ों छाप चुकी है। हाँ तो मैं क्या करूं, मैं कैसे छापूं। मगर तुरंत पैसे भेज, तेरे को मैं बिजनेस चालू करा रहा हूं, मैंने बिजनेस चालू किया था, मस्त रिटर्न्स आ रहे हैं, तू अपना क्रेडिट कार्ड का फोटो भेज। अबे साले क्रेडिट कार्ड का क्या करेगा, क्या काम है बता दो दे। मैं कहा सुन, काम ये है कि कुछ नहीं काम, मैं तेरे कुएं में पैसे डाल रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा है। बोला तेरे ऊपर तो भरोसा है। मैं कहा तो पैसे भेज। उसको मेरे ऊपर भरोसा था, मुझे नेटो मार्केटिंग पे भरोसा था। जाहिर सी बात है सर, या तो आप भी छोड़ दो धंधा। अगर धंधे में भरोसा है, अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, तो सर जाहिर सी बात है भरोसे पे चल रही दुनिया। सिंपल है सर। सर आप बुटीक खोलते हैं, आप एक नया शोरूम खोलते हो, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना कि भाई हमने शोरूम खोला है। वो आपके शोरूम में आएंगे, सामान खरीद के जाएंगे। तो आपके रिश्तेदारों से स्टार्ट होता है सर हर एक बिजनेस। तो स्टार्ट करें सर। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी जो मेरे को सुन रहा है अभी, इस आरटीपी में आए। और आरटीपी में आने के बाद में, आरटीपी की फुल फॉर्म क्या है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये तो एक है, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो क्या है, रियल टर्निंग पॉइंट। आपकी लाइफ में रियल टर्निंग पॉइंट हो जाएगा सर। क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी में ना एक समय आता है, एक पल आता है जब आदमी सोचता है बस अब बहुत हो गया, अब मेरे को कुछ करना है। तो सर 2 दिन है, 3 दिन है, आज कल और परसों। आप 100% कर सकते हैं सर। एयर प्यूरीफायर पे डबल पीवी निकला हुआ है, तो तुरंत की तुरंत इसको स्टार्ट करें। अगर आपने एयर प्यूरीफायर नहीं लिया तो सबसे पहले आप अपना एयर प्यूरीफायर करें, और फिर 3 लोगों का एयर प्यूरीफायर आप कराते हैं तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो भाई साहब 2 पोस्टर बनेंगे आपके, एक तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का और दूसरा आपके पे आउट का। और जब 2 पोस्टर आप अपने व्हाट्सएप पे लगाओगे, 4 लोग अपने आप पूछेंगे भाई क्या है ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, बस अपने को तो यही चाहिए, लोग अपने से ये पूछे, फिर तो भाई साहब बल्ले बल्ले। राइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सभी नए लोगों का स्वागत है। ऊपर वाला करे आप जल्दी जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ें, ऊपर वाला आपको ये बिजनेस समझने की सद्बुद्धि दे, आप अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करके, भरोसा करके, बिलीव करके आगे बढ़ें। तुरंत अपना एयर प्यूरीफायर अभी डालें। सर पैसा नहीं है, हाँ तो पैसा जुगाड़ें। अंबानी के पास ही पैसा नहीं था, उसने भी कितना 2.5 लाख करोड़ रुपया कितना गवर्नमेंट से लिया है लोन। जब अंबानी पैसा कर्ज ले सकता है, उधार ले सकता है किसी से, तो तुम्हें लेने में क्या शर्म आती है भाई। अंबानी के ऊपर कर्जा नहीं है, अडानी के ऊपर कर्जा नहीं है कि नहीं है। शाहरुख खान के ऊपर भी कर्जा है, अमिताभ बच्चन के ऊपर भी कर्जा है। भाई सारे बिजनेस लोन लेके ही होते हैं, तो ये बिजनेस भी लोन लेके हो सकता है। मैंने भी लिया था कर्जा, क्या दिक्कत है। कर्जा इसलिए लेना है कि भविष्य में कभी कर्जा ना लेना पड़े। राइट, आज ले लो, जिंदगी भर कर्ज मुक्त रहो अपनी तरह, टेंशन फ्री। और नहीं तो आज मत करो, जिंदगी के पास पता नहीं क्या कितने कर्जे होते हैं भाई साहब आगे चल के। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आरटीपी क्वालिफाई करो, आज एयर प्यूरीफायर करो। ब्रह्मांड में से 3 लोग ढूंढो जिनका एयर प्यूरीफायर कराना है, एंड बी अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ।